Hi everyone, so in this video we will practice map based revision of important chapters of class 8 NCERT exploring society India and beyond। दोनों पार्ट्स का हम देखेंगे। अभी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आप लोगों की नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज की सभी चैप्टर में से मैप बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कुछ जैसे ज्योग्राफी के हो गए या हिस्ट्री के हो गए, उसमें से इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एग्जाम में हर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कभी आपको मैप पे कहेगा पॉइंट करने के लिए, कभी एमसीक्यू आ जाएंगे, फिलअप्स में आ जाएगा, तो हर टाइप के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है जो इंडिया में प्रेजेंट है। तो जैसे इंडिया का आपको पॉलिटिकल या फिजिकल मैप दे देंगे, तो उसमें आपको ये चीजें मेंशन करनी रहेंगी, है ना। तो बुक में आपके मैप भी है चैप्टर 1 में। इस बेसिस पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे ऐसे इंडिया का मैप रहेगा आपके पास, इसमें ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि ये कोल फील्ड्स हैं। जैसे झरिया, तो झरिया कहाँ पर है? झारखंड के पास, है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैं कहाँ पर इसको मार्क करूं। तो जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पर हमारा ये बांग्लादेश का बॉर्डर है ना। तो आप झरिया जो है ये झारखंड वाले एरिया में आता है। ये वाला ये बिहार है, ये झारखंड है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ये जो कॉर्नर निकला हुआ है ना, यहाँ पर आप झरिया मेंशन करोगे। तो मैं सिर्फ क्या करूंगी, यहाँ पर एक डॉट दे रही हूँ और 1 लिख रही हूँ। ठीक है, स्टेट्स आपको पता होने चाहिए कहाँ पर क्या है। तो यहाँ मैं 1 लिख रही हूँ क्योंकि 1 नंबर पे हमारा यहाँ लिस्ट में झरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बोकारो। तो बोकारो कहाँ पर आएगा? जहां आपने झरिया मार्क किया है उसके जस्ट यहाँ मैंने 1 लिखा और ऐसे सर्कल कर दिया। ठीक है, यहाँ आप ये वाला जो है यहाँ पर आप 2 लिखोगे। ओके, ये 2 किसके लिए? बोकारो के लिए। फिर रानीगंज, रानीगंज ये जो लाइन हमने देखी ना ये वाली, इसके इस तरफ बोकारो है और थोड़ा सा इधर देख रहे हो लाइन से तीनों आ रहे हैं, है ना। मैं अगर मिटा के एक बार साफ सुथरा आपको बताऊं, एक सेकेंड। तो 3 डॉट्स अगर हमें देने हैं, मैं कलर चेंज कर करके देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, रानीगंज के लिए। देन नेक्स्ट इज तालचे। तो तालचे कहाँ? या उड़ीसा वाली जगह पर है। ठीक है, तो ये जो कर्व वाला एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, तो इसके यहाँ पर आएगा, है ना, 4। ये 4 आ गया हमारा तालचेर। अभी हम कोल फील्ड्स की बात कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज, ये हो सकता है आप नंबरिंग करो, क्योंकि नाम लिखोगे तो मैप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। मैंने यहाँ नाम लिख के दिए, तो आप एग्जाम में कैसे करोगे? 1 में यहाँ लिख दोगे झरिया, है ना, ताकि टीचर्स जो है चेक करे, अच्छा इसने 1 यहाँ पर मार्क किया है झरिया के लिए, तो आपको ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 4th हो गया तालचेर। देन सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ पर आता है? ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से। तो इसके ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है इसमें आप यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप मार्क करोगे तो ये आएगा सिंगरेनी। ठीक है, तो इसको मैं नंबर दे देती हूँ 5। ओके, ये वाला। देन नेक्स्ट इज नेवेली। तो नेवेली बिल्कुल यहाँ नीचे तमिलनाडु वाले रीजन में, ये जो कर्व है ये वाला, इसके यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6, नेवेली। देन नेक्स्ट इज माकुम। माकुम और जंजी ये दोनों जो है ना ये यहाँ पर है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है अपना। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर आएगा। तो इस ये भी पास पास ही है ना। तो जैसे 7th वाला है हमारा माकुम, तो यहाँ पर आएगा। जैसे ये आपको दिख रहा है ये वाला, इसके यहाँ। ठीक है, तो ये वाला हमारा 7th हो जाएगा माकुम। और 8th है हमारा जंजी। तो जंजी के लिए जस्ट उसके थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये 8th हो गया जंजी। और 9th है हमारा कोरबा। तो कोरबा कहाँ पर आएगा? ये हमारा इधर इसके पास ही है। जैसे आपने ये तालचेर लगाया है, ये वाला 4th वाला किया है तालचेर, तो इसके इधर यहाँ पर। ठीक है, 9th आ गया कोरबा। तो ये हमने सारी मार्किंग कर ली है, 1 2 3। ठीक है, फिर 4 एंड 5, फिर लास्ट में नीचे 6 7 8 और 9, है ना। तो ये हमारे कोल फील्ड्स इंपॉर्टेंट हो गए जो चैप्टर्स में दिए हुए हैं, वो आपको आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऑयल फील्ड्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा अब हम ये वाला सेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कलोल। तो कलोल कहाँ पर आएगा? ये मैं किसी, आप पता है एग्जाम में एक ही मैप में सारा मार्क करना रहेगा। तो जैसे कोल फील्ड को आपने सर्कल से दिखा दिया, ऑयल फील्ड्स को आप ऐसे ट्राइंगल से दिखा दोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, येलो कलर का ट्राइंगल या कुछ भी जैसे बुक में दिया रहता है वैसा बना लोगे।
ऑयल फील्ड के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जहां पे समुद्री एरिया होगा उसके पास है हमारे सारे, है ना। तो यहाँ आप कलोल बना दोगे, जैसे ट्राइंगल से मैंने बना दिया, ये 1 ही लिखते हैं हम ट्राइंगल अभी नहीं बना रहे क्योंकि मैं अलग अलग मैप्स पे बना रही हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर अंकलेश्वर, इसके जस्ट यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ ये 1, ये 2। देन थर्ड इज बसैन, तो बसैन यहाँ आएगा समुद्र के बीच में, मतलब समुद्र वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 बसेन। देन फोर्थ इज मुंबई हाई, वो भी यही नीचे आएगा। सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ये 4 हो गए मुंबई हाई वाला। देन हुग्रीजन, हुग्रीजन कहाँ आएगा, अब ये जो है हमारे यहाँ पर तीनों आएंगे, ये वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ। तो आप यहाँ लिखोगे हुग्रीजन, ये वाला 5। देन मोरन, मोरन भी यही आएगा बीच में, 6, ठीक है। एंड देन दिग्बोई, दिग्बोई यहीं पर है, सारे यहीं है आसपास, है ना, तो 7। देन नेक्स्ट इज नहरकटिया, तो नहरकटिया भी यहीं पर है इधर, ओके। तो ये 8 आ जाएगा। इस तरीके से सीक्वेंस में लिखोगे। तो 1 2 3 4 इधर है। मैप पे क्या होता है, हमें याद रह जाता है कि अच्छा ऑयल फील्ड आएगा तो इधर और इस कॉर्नर पे हमें मार्क करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, आयन ओर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि आयन ओर फील्ड्स कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें आपकी जो बुक पे मैप है ना, उसमें पिंक कलर का ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से आप मैच भी कर सकते हो। तो जैसे पहला है इसमें गोवा, गोवा, मयूरभंज, केओंझार, ये पास पास है, ठीक है। तो पहले इन तीनों को मार्क कर लेते हैं। तो ये जो झारखंड वाला एरिया है, इसमें यहाँ पर आएगा 1, यानी कि गोवा जो हमारा इसमें है ये। फिर आएगा मयूरभंज, तो मयूरभंज कहाँ आएगा, यहाँ पर, ये नीचे, ठीक है। ये 2 आ गया हमारा। केओंझार कहाँ आएगा, यहीं पर, 3। तो ये 1 2 3 इस तरीके से हो गया। अब लिखना है दुर्ग, ये सारे आसपास ही है बेटा, है ना। दुर्ग, फिर चंद्रपुर एंड, अब ये तीनों देख रहे हैं बायलादिला, ठीक है। सो दुर्ग कहाँ पर आएगा, अभी आपने जहां केओंझार लगाया उसी के जस्ट यहाँ, ठीक है, 4th ये आ जाएगा आपका दुर्ग। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका 4th नंबर पे दुर्ग था, 5 है बायलादिला, तो 5 यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 5 बायलादिला, और यहाँ आएगा 6, दैट इज चंद्रपुर, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो रत्नागिरी, गोवा एंड बल्लारी, अब ये देखते हैं, अब इस साइड हमें आना है ना। सो रत्नागिरी यहाँ महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो रत्नागिरी 7 नंबर पे है। देन नेक्स्ट इज गोवा, तो गोवा ये आपको ये वाला रीजन पता ही है, यहाँ पर है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 8। देन नेक्स्ट इज बल्लारी, तो बल्लारी हमारा यहाँ पर आएगा। ये जो कर्नाटका वाला रीजन है, ये वाला रीजन ना, इसमें अब ये सारे आने वाले हैं, ठीक है, जो अभी एक दो हम देखेंगे। तो ये कहाँ लिखेंगे, बल्लारी, ये जो ये कर्व दिख रहा है आपको, तो यहाँ कहीं पे 9, ठीक है। देन बल्लारी के बाद है हमारा चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, तुमकुर, तो तुमकुर, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु एंड कुदेरमुख, ये सारे यहीं आने वाले हैं ना। तो चित्रदुर्ग है हमारा 10th, तो जहां अभी बल्लारी लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा 10। देन नेक्स्ट है हमारा तुमकुर, 11 नंबर पे है, तो बल्लारी के नीचे यहाँ पर, यहाँ नहीं थोड़ा और नीचे, ये आप प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आ जाएगा, है ना। इतने आते नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज्यादा, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। फिर है चिकमंगलुरु, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि उस इसमें से आ नहीं सकता, इसलिए हमको सभी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर चिकमंगलुरु और यहाँ कुदेरमुख। तो देखो बहुत सिंपल है, 8 9 10, या नाम आप इस हिसाब से रख लेना, 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। तो 7 से लेके 13 तक इधर, और 1 से लेके 6 तक यहाँ सेंटर में है आयन ओर। अब हमारा लास्ट रह जाता है बॉक्साइट के एरियाज कौन कौन से हैं, 4 ही दिए हुए हैं बुक में, तो ये देख लेंगे। तो बॉक्साइट की जो 4 एरिया है, कटनी और अमरकंटक, ये एमपी में आ जाएंगे। बिलासपुर हमारा छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, कोरापेट हमारा उड़ीसा में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। ये एमपी का है, ये वाला जो मैप है, ये वाला एरिया ये एमपी का है, अप्रॉक्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आएगा कटनी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1। देन अमरकंटक, तो ये यहाँ आएगा इधर की तरफ 2। देन नेक्स्ट इज बिलासपुर, तो ये वाला छत्तीसगढ़ का एरिया है, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर हमारा आएगा, जैसे अमरकंटक लगाया उससे थोड़ा सा नीचे आप लगाएंगे 3 बिलासपुर। देन ये वाला हमारा उड़ीसा वाला रीजन, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 4th कोरापुट, ओके, ये वाला।
So I hope it is clear. So ये क्यों important है? These are India's major mineral and energy resources region. जो भी हमने पढ़े, iron ore, bauxite, coal field, oil fields, they supply raw material for industries, essential for power generation, transport and economic development. Frequently asked in map-based questions, इसीलिए important था. अब हम कुछ questions देख लेते हैं, जैसे कि इस तरीके के आपको question आएंगे. 5 coal field, कोई से भी जो आपको याद हो या नाम दे दिए हो, तो इंडिया का मैप होगा, उसमें आपको ये बताना है कहाँ पर है. तो मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ, उस तरीके से आप मैप मार्क करिएगा. ऐसे ही 4 ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, 3 आयरन ओर, है ना. अब इसमें देखो, ये जो मैंने नाम दिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये आपको आने ही चाहिए, ठीक. देन लोकेट एनी 2 बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज, तो कटनी, कोरापुट, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक. एमसीक्यू देखते हैं. बलाई दिला इज फेमस फॉर, किस चीज के लिए फेमस है? आयरन ओर. ये आपको नाम याद होना चाहिए, कौन सा किसमें था. इनमें से ऑफशोर ऑयल फील्ड कौन सा है? देखो, ये भी ऑयल फील्ड है, ये भी ऑयल फील्ड है, ये भी ऑफशोर, यानी कि जो हमने समुद्र वाले एरिया में देखा था, है ना. ये मुंबई है, अंकलेश्वर और दिग्बोई और मोरन अंदर था, इंडिया के इनलैंड था, है ना. ऑफशोर कौन सा है? मुंबई है. देन डैश इज इंडियाज फेमस ऑफशोर ऑयल फील्ड, मुंबई है. झरिया इज मेजर कोयल फील्ड. ओके, ये ट्रिक कुछ है, जैसे कि कोल हमारा ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, ऑयल आसाम, गुजरात और मुंबई हाई रीजन में है. आयन और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका में है. बॉक्साइट सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया में, ठीक. देन नेक्स्ट, ये हमने देख लिया है सारी चीजें. नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं क्या इसमें? नहीं है बेटा, लेकिन ये फील्ड्स आपको जो नाम बताए वो याद होने चाहिए, कौन से कहाँ पर है. एमसीक्यू में आ जाता है ना. इस तरीके से नाम याद कर लेना, कौन कौन से बॉक्साइट के इंपॉर्टेंट है, ऑयल फील्ड्स एंड ऑल. इसका आपको एमसीक्यू वगैरह किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक. नाउ नेक्स्ट इज रिवर के ऊपर इस वीडियो में, सॉरी, इस चैप्टर में आपको दिया है जैसे गंगा रिवर. तो आपको ये ड्रॉ करते आना चाहिए. जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखा रही हूँ. यहाँ से ये जो रिवर है, थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा लेती हूँ मैं, थिकनेस. ये पूरा गंगा है, ठीक है. ये ये गंगा, ये गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ये ड्रेन होती है, ठीक है. देन यमुना या जमुना रिवर जो है, ये देखो, यही यहाँ से आके और ये गंगा में मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है. तो ओरिजिन यमुनेत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड. ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देवी और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है. गंगा से ये प्रयागराज, इलाहाबाद में यहाँ संगम है, तो यहाँ पर मिल जाती है. फिर ब्रह्मपुत्र रिवर, इसमें देखो एक ना ये वाली रिवर है, यालंग या सांगपो रिवर जिसे बोलते हैं. इसका ओरिजिन कैलाश मानसरोवर तिब्बत एरिया में है, वहां से इसका ओरिजिन होता है. तो इसी नदी का नाम बाद में ब्रह्मपुत्र है. इंडिया में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है. ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है. तो पहले हम ये वाली नदी देख लेते हैं, यालंग सांगपो रिवर जो है. तो ये जो है मानसरोवर से ओरिजिन होकर यहाँ तक, किसको क्या कहते हैं? यालंग सांगपो, ठीक है. इसमें टी साइलेंट रहता है. अब यहां से जब ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर हुआ, तो इसी नदी को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, तो यहाँ देखो, इसका ओरिजिन अंगसी ग्लेशियर तिब्बत मानसरोवर में है. ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है इंडिया में, फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड असम और बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती है. ओके. देन साउथ की एक रिवर दी हुई है, कावेरी. ये वाली रिवर आपको दिख रही है एकदम सदर्न पार्ट में. सो ताला कावेरी कर्नाटका से ओरिजिन है, ताल कावेरी से. फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ये देखो, इधर कर्नाटका है और इधर तमिलनाडु में फ्लो होती है, और बे ऑफ बंगाल में इधर की तरफ ड्रेन होती है, ठीक है. ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप मार्क कर सकते हो. गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया. क्विक फैक्ट्स हैं, ये आ सकते हैं एमसीक्यू वगैरह में. यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. ब्रह्मपुत्र हैज अ वेरी लार्ज डिस्चार्ज ऑफ वाटर एंड कावेरी इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ साउथ इंडिया. कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में इसमें से आ सकते हैं. सो जैसे आपको आ जाएगा, लोकेट करो गंगा रिवर ऑन मैप, है ना. तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, एक अंदाजा लगा के आप ड्रॉ करेंगे, इस तरीके का कर्व बनेगा, है ना. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बे ऑफ बंगाल से होते हुए आपको दिखाना होगा, ठीक है. देन यमुना पे ऐसे ही, ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड का, वहां से होगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जॉइन गंगा एट प्रयागराज, इलाहाबाद. ब्रह्मपुत्र रिवर का अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर होगा, आसाम के थ्रू होते हुए बे ऑफ बंगाल. फिर यालंग सांगपो रिवर, ये तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट होगा, फिर इंडिया में एंटर होते हुए आप इसको दिखाएंगे, है ना. लोकेट द कावेरी रिवर, तो ताल कावेरी कर्नाटका से ओरिजिन होगा, कर्नाटका और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाएगा. यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है. गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री. यमुना मीट्स गंगा एट प्रयागराज, इलाहाबाद. ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया इन आसाम. ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया इन आसाम, नहीं, ये गलत है ना. देखो यहाँ पे
टाइपिंग एरर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसको करेक्ट करना। देन कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, यमुना ज्वाइंस एट इलाहाबाद, ब्रह्मपुत्र एंटर्स in the state of Arunachal Pradesh. Other name of Brahmaputra is Yalang Sangpo. Kaveri originates from Tal Kaveri in Karnataka. Okay, match the following है। गंगा originates from Gangotri, Yamuna joins Ganga। मतलब ये क्वेश्चंस आपको किसी भी तरीके से आ सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, देन कावेरी originates from ताल कावेरी, ब्रह्मपुत्र enters इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, यारलंग सांगपो रिवर जो है इसका तिब्बत में नेम है, ठीक। सो आपको इस तरीके से गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये सब मार्क करने को आ सकता है। एक आपके बुक में केस स्टडी दी हुई है, उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे सिक्किम का है 100% ऑर्गेनिक स्टेट, ये मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो हो सकता है सिक्किम कहाँ है वो मार्क करने को आए, तो ये वाला जो जगह है यहाँ सिक्किम आप लिखेंगे। देन राजस्थान का भादला सोलर पार्क दिया है, तो जैसलमेर में यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये मार्क करते आना चाहिए। औरोविले ये एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है नियर पुडुचेरी, तो ये तमिलनाडु में यहाँ पर आएगा, ठीक है, औरोविले। देन जैसलमेर राजस्थान मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पर है ये जो मार्क है यहाँ आप कर लेंगे, ठीक है। राजस्थान ये फेमस है ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर यूजिंग येलो सैंडस्टोन विच कीप होम्स कूल इन द हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स है। सिक्किम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बादला सोलर पावर है, सोलर एनर्जी है, औरोविले सस्टेनेबल लिविंग के लिए टाउनशिप प्लानिंग है, जैसलमेर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। सो ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। कुछ आ जाएगा आपको लोकेट करने को, जैसे सिक्किम या ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ठीक है। विच स्टेट इन इंडिया फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट, तो इसमें सिक्किम आएगा। Then where is one of the largest solar park in the world located? तो भादला राजस्थान। औरोविले is sustainable living के लिए known for. Then जैसलमेर is famous for traditional architecture. Okay, so कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। औरोविले is an experimental township near पुडुचेरी, इसमें आप डैश में फिल कर सकते हो। भादला सोलर पार्क is located in जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। Then सिक्किम परसेंट is 100% और सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट 2016 में बना। जैसलमेर इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। ओके, ऐसे ये मैच देम में भी आ सकता है। केस स्टडी आ सकती है कि मैप शोन 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया विच आर एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सिक्किम, प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी राजस्थान भादला सोलर पार्क, विच प्लेस इज एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, तो औरोविले। देन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के लिए जैसलमेर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो चैप्टर 1 से आपके आ सकती है। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो प्लीज बताइएगा, तभी मैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करूंगी। कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप।